नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अजय है और आज से मैंने डिसाइड किया है कि जब भी मैं लोगों से अपनी बात को रखूँगा तो कुछ अपने लाइफ का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको रखने की कोशिश करूँगा। और उस एक्सपीरियंस में कोई भी बातें झूठी नहीं है, बनावटी नहीं है, सिर्फ कहने के लिए नहीं है। मैंने वाकई में अपने जीवन में, अपने करियर में उससे फ़ायदे होते हुए देखा है, फ़ायदे अभी भी हो रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में भी होंगे। लेकिन ये जो मेरा बात कहने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा मेन मकसद है, वो ये है कि बहुत सारे लोग हमारे, कई बार मैंने देखा है, अमूमन मेरे साथ भी कई लोग काम करते हैं तो देखते हैं वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि अभी उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, या जो भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको फाइंड आउट नहीं कर पाते, यानी उनको समझ नहीं पाते हैं। फिर मैंने भी कुछ लोगों की बातों को देखा, सोचा, समझा, पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ने के बाद उसको अपने वर्क में या अपने जो भी मेरा सर्कल है, मैंने उसको जब अप्लाई करने की कोशिश की तो मुझे मालूम चला कि वाकई में उससे बेनिफिट होता है। और मुझे अपने लाइफ में अभी तक की जो मेरी जर्नी रही है उसमें तो उसका बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है और मैंने उस बेनिफिट को एंजॉय भी किया है और एंजॉय करता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि मैं लोगों तक उन बातों को करूं जो रियलिटी में मैं महसूस करता हूं और मुझसे उससे बेनिफिट हो रही है। तो उस बेनिफिट को ही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आइए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, मैंने जो कुछ बातें अभी सीखी हैं, सीखने का मतलब मैं कुछ 2-3 सालों से 4 सालों से उसको फॉलो कर रहा हूँ और उसका बेनिफिट मुझे देखने को मिला है। तो मैंने सोचा कि यही बातें मैं लोगों के साथ शेयर करूं। हो सकता है कि अगर मेरी एक इस बात से, इस चीज़ से किसी को अगर फ़ायदा हो जाए तो हो सकता है कि मेरा सीखने का कुछ काम तो आया लोगों को। तो मैंने कुछ बातें लिखी हैं, अभी बैठ कर के लिख रहा था मैं अपने डायरी में। तो मैंने सोचा कि चलो इस बात को आज से लोगों तक शेयर करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि जो कंटेंट तैयार करके आया है और आपके सामने बोल रहा है। जो मैं अपने डायरी में लिखता हूँ वही बातें बस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको लगे कि हाँ, ये व्यक्ति या ये जैसे कई सारे व्यक्ति होंगे जिनको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो सबसे पहला जो मैंने सीखा, अभी तक पिछले 3-4 सालों की ही बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ा चीज़ मुझे देखने को मिला वो था कि रिमूव, डिलीट, डिस्कार्ड द अनइम्पॉर्टेंट। ये मैंने सीखा। मीन्स जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं है, वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है, आपको उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं है और आपको लगता है कि ये आपके लिए एक बैरियर का काम करता है, तो कम से कम बिना देर किए हुए उसको आप इग्नोर करो, उसको हटाओ। यानी चाहे वो आपको कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो या कोई सोसाइटी का कोई पर्सन, लगता हो कि नहीं इससे मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है तो इस पर मुझे कोई खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला जो मेरी बात आपको कहा वो क्या था कि आप अपने जीवन से या आप अपने जो भी आपका बिजी शेड्यूल है उसमें से आप सबसे पहले जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको हटा दो। ये पहला मेरा जो मैंने सीखा, मैं काम कर भी रहा हूँ, इस पर मैंने स्टार्ट भी कर दिया है और इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। दूसरा जो है, रिमूव द डिस्ट्रैक्शन। मेरे लाइफ में भी कुछ डिस्ट्रैक्शन थी, लाइक घूमना फिरना या फिजूल में कोई नाराज़ ना हो जाए इसके लिए पैसे खर्च कर देना, ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें थी जो एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन थी, जो मुझे कई बार डिस्टर्ब करती थी। बाद में धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं दूसरे को खुश करने के लिए या उसकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, हालांकि मैं जानबूझ के काम नहीं करता था, लेकिन मेरे अंदर आता था कि मैंने ये काम कर दिया और कहीं मान लो कि सामने वाले को अच्छा ना लगे तो बुरा फील होगा, तो फिर मैंने वो सब काम कर दिया करता था। लेकिन बाद में मुझे खुद रियलाइज़ हो गया कि नहीं, अगर मैं ये लॉन्ग लास्टिंग काम करूँगा तो मुझे ही इसका नुकसान है। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, जो भी डिस्ट्रैक्शन थे मेरे काम में, जो बार बार मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, मैंने उसको हटा दिया। ये 2 चीज़ें मैंने सीखी अभी पिछले 4 सालों में और इसका बेनिफिट मुझे मिला है। फिर मैंने एक चीज़ सीखी क्या,
और ये तो मैं शुरू से सीखा हूँ, लेकिन और ज़्यादा जब अपने आप में थोड़ा सा कुछ जानने को मौका मिला, कुछ सीखने को मौका मिला, 2-4 जगह मुझे लगा कि नहीं अजय, आप भी कुछ हो, आप भी लोगों को कुछ बता सकते हो, कह सकते हो, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ। तो मैंने उस चीज़ों को और ज़्यादा इन्हेंस करने की कोशिश की, और वो चीज़ है अपनी खुद का दुनिया, क्रिएट योर ओन इन्वायरमेंट। ये मैंने शुरू से रखा है, अब तो और ज़्यादा मैंने रख दिया है। मैं अकेला एंजॉय करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ एंजॉय नहीं करता, मैं उस तरीके का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, लोगों के संग जुड़ना रहना पसंद करता हूँ। लेकिन मतलब कि मैं उस तरीके का व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूँ कि अगर मेरे साथ कोई नहीं है तब मैं परेशान हूँ, नहीं, बिल्कुल। मैं रेस्टोरेंट अकेले चला जाता हूँ, मूवी देखने अकेले चला जाता हूँ, घूमने फिरने अकेले चला जाता हूँ, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं चाहिए। मैं अकेले रह भी लेता हूँ आराम से, घंटों घंटों अकेले रह लेता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसमें अपने आप को ही अपना फेवरेट मानता हूँ, अपना हीरो मानता हूँ, गाने सुनता हूँ, कुछ लिखता हूँ, कुछ सोचता हूँ कि इस चीज़ पे क्या किया जाए। तो इसमें क्या रहता है कि आप बहुत सारे हेडेक से दूर रहते हो, आप बहुत सारे अनवांटेड गेस्ट से दूर रहते हो। गेस्ट कौन से? मेहमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, अनवांटेड जिसको बोलते हैं ना कि यार बिना मतलब का तुम इस लफड़े में पड़ गए, बिना मतलब के तुम इसके बात में पड़ गए, उन सभी चीज़ों से दूर रहता हूँ। तो ये चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने सीखी है, और अब रियली आई एम सेइंग दैट कि मुझे इसका बेस्ट अभी आउटपुट मिलता है। और आगे जो मैंने एक चीज़ सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग की है, जिसके लिए मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलता है, हमेशा लोग अपने बीच में, जितना ही मेरा सर्कल है उसमें जो लोग मुझे जानते हैं वो कहने कि मुझे अप्रिशिएट करते हैं या मेरे एग्जाम्पल देते हैं। मैं नहीं कहता मैं बेस्ट हूँ, लेकिन मेरा एग्जाम्पल कुछ चीज़ों में देते हैं, और वो चीज़ है मेरा माइंडसेट। सबसे पहला जो मेरा माइंडसेट का जो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई भी हो, मैं आपसे नहीं डरता। आप कोई भी हो, मैं आपसे नहीं डरता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई गलत हूँ कि मैं गलत करने की सोचता हूँ, बिल्कुल नहीं। डरने का मतलब ये है कि मैं इतना जानता हूँ कि आप भी एक व्यक्ति हो और मैं भी एक व्यक्ति हूँ। आप मेरे से हायर अथॉरिटी तो हो सकते हो, आप मेरे से पैसे में ज़्यादा हो सकते हो, आप मेरे से नॉलेज में ज़्यादा हो सकते हो, तो मैं आपसे कुछ सीखने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप ये समझोगे कि मैं पैसे में ज़्यादा पावरफुल हूँ, या फिर मेरा ओहदा यानी पोस्ट मेरा बड़ा है और ये व्यक्ति मेरे पीछे पीछे घूमे, मेरी बातों में हाँ मिलाता चला जाए, तो ये मेरे नेचर में ही नहीं है। मैंने हमेशा इसको शुरू से याद किया कि मैं आपकी जो होता ना कि उतना ही रिस्पेक्ट करूँगा जितना आप मेरी कर रहे हैं। अगर आप मेरा 1% रिस्पेक्ट नहीं करते, सुई के नोक बराबर मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते, तो मैं भी आपका सुई के नोक बराबर रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माई डिग्निटी, इट्स ऑल अबाउट माई इंटीग्रिटी। आप इसको मेरा एटीट्यूड कहो, मेरा ख़राब नेचर कह दो, जो भी कहना कहें, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए लोग मेरी बातें करते हैं। दूसरी चीज़, जो मेरे माइंडसेट की बातें करते हैं, ये पहले नहीं था, मैंने धीरे धीरे बनाया। मैंने जाना कि नहीं, ये सब हवाबाजी है, आधा तो दिखावा है, लोग दिखावे से ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि नहीं। दूसरी चीज़ मैंने सीखी कि कोई भी कंडीशन हो, मैं बहुत उसमें कूल रहता हूँ। कोई भी कंडीशन कूल रहने का मतलब, मैं जानता हूँ कि मेरे से हो गया नहीं होगा अलग बात है, लेकिन पहले ही मैं पैनिक नहीं होता, या पहले ही मैं यार कैसे होगा, घबरा गया, ये सब नहीं, देख लिया जाएगा, आएगा तो समझा जाएगा उसको। तो ये माइंडसेट आप भी रखो। इसलिए मैंने कहा कि कोई लेक्चर नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं कि मैं कहीं से पढ़ करके आपको बता दे रहा हूँ। ये वो चीज़ है जिसको मैं अपने लाइफ में पहले नहीं करता था, बाद में मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, और मैं आपको रियलिटी कहूँगा कि इसका मुझे बेनिफिट हुआ, और काफ़ी अच्छा हुआ, और आगे भी मतलब जहाँ जहाँ मैं इस चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ मुझे इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो आप सभी से मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो मैंने चीज़ें आपको बताई आप उनको ज़रूर फॉलो करें। मैंने कुछ बातें बताई, मैं फिर से बता देता हूँ। भूलने की हमारी आदत होती है, मेरी भी आदत है, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला, आप अपने लाइफ में देखें कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, जो भी आपके लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस यानी बैरियर्स हैं, प्लीज़ उनको आप रिमूव करें। नेक्स्ट, आप अपना खुद का हीरो बने, आप अपने लिए खुद के लिए हीरो बने, खुद के लिए विलन बने, खुद को समझे अलग अलग कैरेक्टर में। फिल्मी कैरेक्टर होता है ना, उसकी तरह से आप अपने आप को सोचें कि अगर मैं कॉमेडियन हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अगर मैं हीरो हूँ तो क्या क्या कर सकता हूँ, अगर मैं विलन हूँ तब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं मीडिएटर हूँ, थोड़ा बहुत मेरा एक छोटा सा
पार्ट टाइम रोल है कहीं पे, तो मैं उसको कैसे हैंडल कर सकता हूँ। यानी आपको क्या करना है, खुद का अपना इन्वायरमेंट बनाना है। खुद समझो कि आई एम द बॉस, खुद समझना है कि मैं बॉस हूँ। इमेजिनेशन करनी है आपको, ये आपको मजबूत कर लेना, बाकी सब मजबूत हो जाता है। और लास्ट में जो मैंने कहा आपको, माइंडसेट आपको चेंज कर लेनी है। और मैं ये बिल्कुल कहीं से देख करके नहीं कर रहा हूँ, मैं जो अपने डायरी में अभी तक लिखता था खुद पढ़ता था, अच्छा लगता था, लेकिन मैं सोचा कि अब इन चीज़ों को सब जब मुझे बेनिफिट हुआ, मेरे जैसे व्यक्ति को बेनिफिट होने लगा, तो हो सकता है कि मेरे से कई सारे व्यक्ति हों या मेरे से ब्रिलियंट व्यक्ति हों, उनको ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। तो मैंने कहा कि चलो अपनी डायरी की छोटी छोटी कुछ बातें हैं उनको लोगों तक शेयर किया जाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस ये कहने के लिए आया हूँ कि जो भी मैंने बातें आपके साथ कही हैं, आप कहीं ना कहीं एक बार अपने लाइफ में उसको यूज़ करके ज़रूर देखें। और आखिरी में जो मेरा प्रॉमिस है सभी के साथ, कि मैं जब भी अपने वीडियो पे आऊँगा या जो भी आपके सामने बात करने के लिए आऊँगा, तो उसमें मैं अपने सेक्टर के, यानी अपने कॉमर्स सेक्टर का, अपने फाइनेंस सेक्टर का, अपने टैक्स के सेक्टर का, यानी कॉमर्स जो भी है उसके बारे में मैं आपको छोटी छोटी बातें ज़रूर बताऊँगा। जो बातें बताऊँगा नई बातें नहीं हैं, लेकिन हाँ कई बार वो सडन दिमाग से स्किप हो जाती हैं, भूल जाती हैं, तो याद आती रहेंगी। और बात आज का है पेरोल। एक शब्द सुना होगा आपने, पेरोल। तो पेरोल क्या है? तो पेरोल कंपनी में एक सिस्टम है, एक अकाउंट है, जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, क्या रिलेटेड, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यानी फाइनेंशियल वर्क से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो उसको वहाँ पर मेंटेन करते हैं। लाइक सैलरीज़, वेजेस, उनका बोनस और अदर डिडक्शन की जो भी उनकी रिकॉर्डिंग होती है, जो भी उनका मेंटेनेंस होता है, वो पेरोल में ही होता है। कंपनी की जो सॉफ्टवेयर होती है उसमें एक अकाउंट होता है पेरोल का। पेरोल में एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है कंपनी का, क्या, सैलरी, वेजेस, बोनस एंड अदर फाइनेंशियल डिडक्शंस, ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड वहाँ पर पेरोल में किया जाता है। तो इस चीज़ को हम कंपनी में, अकाउंट में क्या बोलते हैं? पेरोल बोलते हैं। और ये पेरोल की जो कंटेंट है, पेरोल के जो टर्म्स हैं, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ साइड में अपीयर होते हैं। धन्यवाद। आगे जब भी मैं आऊँगा तो कुछ नई बातें लेकर के आऊँगा और अपने सेक्टर की कुछ बातें आपको भी बताऊँगा। धन्यवाद।